नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप सब जानते हैं कि समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतज़ार कभी नहीं करता और ये दुनिया जो है चलायमान है। इट इज़ अनमूव, क्योंकि चलना ही इसका धर्म है और जहाँ चलना ख़त्म है वही इसकी मृत्यु है, अर्थात इनर्टनेस और गतिहीनता जीवन नहीं मृत्यु है। और जीवन का समय भी सीमित होता है, किसी का 2 दिन का, किसी का 5 दिन का, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, यही ज़िंदगी है। और इस 100 साल में भी लोग कितने देर तक अच्छे काम में अपने समय का उपयोग करते हैं। जनरली अपने लाइफ स्पेन का 20 इयर्स लोग सो के ही गुजार देते हैं। तो आप बताएं, और 20 साल गप शप खेल कूद में अगर गुजारते हैं तो जीवन का जो बहुमूल्य जो 40 साल ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं, जिसके लिए ये मानव तन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, उसका जो उपयोग कैसे करेंगे। आप लोग टीचर्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स आप ही के हाथों बनते हैं। एक टीचर समाज के निर्माता है, सोशल रिफॉर्मर हैं। टीचर्स चाहे समाज को रसातल से स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, यही टीचर्स चाहे तो समाज को ध्वंस भी कर सकता है। टीचर्स का मतलब है वो मातृगर्भ है। हर इंसान अपने बच्चे को टीचर्स के हाथ में इसीलिए सौंपते हैं क्योंकि उनका बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने और ये अच्छा इंसान बन के उनका नाम को रोशन करे। यही ज़िंदगी का लक्ष्य होता है हर माता पिता का, कि उनका बच्चा अच्छा बने। और टीचर अगर सही मायने में टीचर का रोल अगर नहीं करते हैं तो फिर तो वो तो वैसे ही उनका हाल होगा जैसे कोई जो है सिंह के पास एक मेमने का बच्चे को पालने के बराबर होता है। इसलिए जो समाज के जो टीचर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमने इतिहास में देखा है कि चाणक्य नाम के एक आचार्य हुआ करते थे जो हमारे तक्षशिला में पढ़ाई करके और मगध में आए और मगध के क्रूर शासक अय्याश शासक धनानंद को उसके गद्दी से हटाकर एक सुंदर, एक नैतिक चरित्रवान वाले वीर बालक चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में दिए। भारत के स्वतंत्रता जो संग्राम है, स्वाधीनता संग्राम है, उसमें भी टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप अगर इतिहास के पन्ने को खोज के देखेंगे तो मास्टर द सोरियसन जो बांग्लादेश के चटगांव में रहते थे, उनके हाथों बनाए हुए सैकड़ों हजारों स्टूडेंट भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जीवन जोखिम में डाल के अपना रोल अदा किया और आखिर में किए भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलिए, बाघा जतीन बोलिए, खुदीराम बोस बोलिए, विनय बादल दिनेश बोलिए, ऐसे बहुत सारे क्रांतिवीर हैं जिनका
आदर्श जो है मास्टर द सूर्य सेन रहे हैं। यूँ कहें कि टीचर्स ही सही मायने में नेता है और नेता बनाने के सामर्थ्य रखते हैं कि टीचर्स समाज को बना भी सकते हैं, समाज को बिगाड़ भी सकते हैं। तो टीचर्स का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा है। आदर्श रोल होना चाहिए शिक्षक का, एक आदर्शवादी टीचर्स होना चाहिए। जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि टीचर्स जो है उनको शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। और शिक्षित का मतलब यहाँ सिर्फ लिटरेरी नॉलेज का नहीं है। आनंद मूर्ति जी कहते हैं, एजुकेटेड इज़ ही हु हैज़ लर्नड मच, रिमेंबर्ड मच एंड मेड यूज़ ऑफ देम इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, देयर वर्च्यू आई शैल कॉल बाय द नेम ऑफ एजुकेशन। आपने कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितना याद किया, वो मायने नहीं रखता है। आप उस ज्ञान को अपने जीवन में कितना उपयोग किए हैं, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है। क्योंकि अनुपयोगी ज्ञान वैसा ही होता है जैसे एक तालाब में सड़ा हुआ पानी, जो कि मच्छरों और जलकुंभियों को जन्म देता है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों का जन्म स्थल होता है वो गंदा नाला, क्योंकि उसमें पानी का प्रवाह नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर एक शिक्षित व्यक्ति का ज्ञान का सही उपयोग, व्यवहारिक उपयोग अगर नहीं हो, जीवन में उपयोग नहीं हो, उसका भी वही वो मनुष्य के मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसे कुवृत्तियों को जन्म देता है, जो समाज के लिए घातक होता है। हमने समाज में देखे हैं, स्वाभाविक प्रवृत्ति है एक शिक्षित लोगों के, वो बड़े बड़े डिग्रियों को लेके काफ़ी अहंकार में चूर रहते हैं, क्योंकि उस ज्ञान का उपयोग और पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं। क्योंकि अनुपयोगी नॉलेज का मतलब ही होता है वो स्टेगनेंट होना, उसमें जड़ता आ जाना। देखा गया है, दो ज्ञानी एक साथ बढ़िया से रह नहीं सकते, और दो ज्ञानी हमेशा चाहते हैं एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाने का। लेकिन ट्रू सेंस जो ज्ञानी होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि विद्या का मतलब होता है विद्या ददाति विनयम। विद्या जिनमें है उनमें तो विनय की भाव होगी। वो विद्या कैसी जो मनुष्य में अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष को फैलाता हो। इसीलिए सिर्फ लिटरेरी नॉलेज होना इनफ नहीं होता है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए व्यवहारिक होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने अपने जीवन में देखे हैं कि एक खेतिहर किसान, उनको पेड़ पौधे के प्रति जितना प्रेम है, शहर में रहने वाले लोगों में वो प्रेम नहीं है। क्योंकि वो प्रेम जीव जगत के प्रति, एक पेड़ पौधे के प्रति वो स्वाभाविक होता है। इसलिए उनका हृदय भी बहुत ही पवित्र होता है, सरल होता है, और सरलता ही सफलता का कुंजी होता है। इसीलिए एक शिक्षक को आदर्शवादी होने के लिए उन्हें ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उनमें व्यवहारिक जो मापदंड है उस पर भी खड़ा होना चाहिए। उनका सद्चरित्र होना चाहिए, उनका सद उद्देश्य होना चाहिए। एक टीचर का उद्देश्य कभी भी पैसा कमाना नहीं हो सकता है। कोई भी टीचर्स वो पैसा कमाने वाला रोबोट नहीं हो सकता है, जो वर्तमान समाज में देखा जा रहा है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो या टीचर्स हो, सबका एक ही रूप दिखाया जा रहा है, पैसा कमाओ, किसी भी तरह से पैसा कमाओ। अपने दायित्व का निर्वाह वो अपने स्कूल में नहीं करते हैं। जिस दायित्व के लिए वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं वो नहीं करते हैं। हाँ, ज़रूर वो प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग सेंटर खोल के बहुत ज़्यादा पैसा वो कमाते हैं, जो कि कभी भी एक आदर्श टीचर होने का वो प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है, वो मापदंड नहीं हो सकता है। नालंदा, तक्षशिला जैसे गुरुकुल में देखा जाता था, छात्र कितने उद्योगी, उद्यमी,
कितने स्ट्रांग चरित्र वाले होते थे। वहाँ जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई करते सभी पैसे वाले घर के नहीं होते थे, और पैसे वाले घर के होते भी थे तो उनको सामान्य ज़िंदगी जीना पड़ता था। उनको खाना बनाने के लकड़ियों को जमा करना होता था और भीख मांग के लाना होता था। सभी मिल के तभी भोजन पकाते थे, खाते थे। और उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो चरित्र निर्माण, दृढ़ चरित्र का हम उदाहरण देखते हैं, वो आज के शिक्षा जगत में अभाव दिखता है। इसीलिए आज वर्तमान समाज में जो भी शिक्षा जगत में पतन और डिग्रेडेशन और जो भी देख रहे हैं अराजकता है, इसका दायित्व तो सिर्फ और सिर्फ हम शिक्षकों का है। शिक्षक को अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, और व्यक्तिगत जीवन में यही तो है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। आप दूसरों में परिवर्तन देखना चाहते हैं, आप समाज परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वयं में परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर ऐसा, ये तो एक विडंबना हुई ना। ये रिडिकुलस है, हास्यास्पद है कि खुद को परिवर्तन किए बिना हम समाज के परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए स्वयं में परिवर्तन लाना ही होगा, और स्वयं में परिवर्तन ला के ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो स्वयं में परिवर्तन लाना एक शिक्षक कैसे लाएंगे। अपने में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने मन पे काबू पाना या नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंद्रियों का जो नाथ होता है वो मन होता है, और मन का नाथ मारुत होता है। क्योंकि इंद्रियां हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं। इंद्रियों से हम दुनिया के बारे में जानते हैं, अर्थात जितने भी इंद्रियाज़ है, सेंसरी ऑर्गन्स है, ये गेटवेज है। इसके माध्यम से हम दुनिया के बारे में जानते हैं। अब इंद्रियां जिस तरह से अनकंट्रोल्ड रहें तो स्वाभाविक रूप में वो हमें जो मैसेज है वो भी गलत ही जाएगा। और इंद्रियों का नाथ होता है, कंट्रोलर होता है मन। मन अगर चंचल है, मन का चिंतन धारा अगर नेगेटिव है, मन का चिंतन धारा अगर वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में अगर लगे हुए हैं, तो इंद्रियां भी, हमारे कर्म इंद्रिय भी ऐसे ही काम करेंगे। और नतीजा ये होगा कि हमारा जो चारित्रिक अभिव्यक्ति है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो ऐसा नेगेटिव ही होगा। जो आज वर्तमान समाज में हम देख रहे हैं कि लोग तो सुसभ्य ड्रेस पहने हुए हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन भी करते हैं, रहने के लिए सुंदर सा भवन है, किंतु उनके बिहेवियर, उनकी मानसिक जो कुप्रवृत्तियाँ हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और समाज के लिए क्षतिकारक होता है। इसलिए अगर शिक्षक समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो स्वयं पर सेल्फ रेस्ट्रेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक ये स्वयं पे नियंत्रण नहीं होगा तो एक आदर्शवादी टीचर होके आप अपने स्टूडेंट के लिए अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो परिवर्तन जो अपने आप में लाएंगे और आत्मसंयम, नियंत्रण, ये सारे कैसे संभव है? क्या आपके पास ऐसा कोई मेथोडोलॉजी है? आपके पास ऐसा कोई तरकीब है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप अपने इंद्रियों, अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं? क्योंकि जब तक मन पर कंट्रोल नहीं किए तब तक आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। अर्थात अच्छा काम करने के लिए आपको वो महान काम करना है। जैसे देखिए, आपको हमने कहा कि आप आँख बंद कर लें, एकांत में बैठ के ये सोचें कि आप अकेले हैं,
आपके चारों तरफ अनंत ब्रह्म शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है, प्रवाहमान है। उसी बीच में आप है, आप सिर्फ अकेले हैं। ये सोचते सोचते देखेंगे, आप ये फील होगा कि आप अनंत अनादि अनंत चेतना सागर में डूबे हुए हैं। फिर जब ये सोचेंगे कि उस चेतना सागर का आप एक बूंद है और आपको उस महाचैतन्य सागर में मिल जाना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, अपने श्वास पे ध्यान रखना होगा। देखेंगे कि आप श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, और उस श्वास से आ रही है जा रही है उसके साथ ये भी सोचना होगा कि जब श्वास ले रहे हैं अनंत ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आप में प्रवेश कर रहा है, और आप जब श्वास छोड़ रहे हैं अनंत ऊर्जा आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही हैं। और उसके बाद कुछ देर के बाद सिर्फ और सिर्फ उस अनादि अनंत परम ब्रह्म जो जीवों के एकमात्र आराध्य हैं, उनसे यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप मेरे बुद्धि को सत पथ पे गाइड करें, निर्देशित करें। हमारे जितने भी मन के कुप्रवृत्तियां हैं, इसको ख़त्म करके अपने शरण में स्थान दे, अपने चरणों में जगह दे दे। ये भावना पॉजिटिव करते 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 एक समय आएगा कि आपका ये जो मन है उस अनादि अनंत परम ब्रह्म के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अनंत ऊर्जा के स्रोत, अनंत ज्ञान के स्रोत, अनंत आनंद के स्रोत, अनादि अनंत गॉड, जिसे हम जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ईश्वर ओमनीपोटेंट है, ईश्वर ओमनीप्रेजेंट है, ईश्वर ओमनीसाइंट है। वो सर्वत्र हैं, वो सर्वज्ञ हैं, और इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं, और वही आपके जीवन के एकमात्र लक्ष्य है। और मनुष्य जीवन के एकमात्र लक्ष्य ही है उस आनंद को प्राप्त करना, जिस आनंद का स्रोत एकमात्र परमात्मा है। ये दुनियावी कोई भी चीज़ आपके अनादि अनंत भूख को निवृत्त नहीं कर सकता है। और एक टीचर्स के रूप में आपकी मानसिक जो प्रवाह है, मन की जो प्रवाह है, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णता की ओर होना चाहिए। अर्थात तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, असदो माँ सद्गमयो, मृत्युर्मा अमृत गमयो। अर्थात हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना है, और इस अमृतत्व के पथ पे जाने का एकमात्र मार्ग है, वो है साधना। साधना, योग साधना। योग साधना के माध्यम से ही हम स्वयं पे नियंत्रण कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, योग साधना के माध्यम से ही हम जितने भी ईश्वर के संतान हैं, हमारे अंदर छुपे हुए अनादि अनंत शक्तियां हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि एजुकेशन डजंट मीन to impose something from external world, but to manifest the eternal divinity that is already dormant in human being. So education का मतलब ही होता है मनुष्य के अंदर में छुपे हुए शक्तियों को उजागर करना, एक्सप्लोर करना, और उस एक्सप्लोर करके संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ हमें इसका उपयोग करना है। और शिक्षक का यही एकमात्र आदर्श और उद्देश्य होना चाहिए। जो शिक्षक इस आदर्श से, इस लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं, वो शिक्षक कहलाने लायक नहीं हैं। इसलिए आइए आप हम सब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, अर्थात पद्मासन लगा के ये जो हम साधना में बैठते हैं, इस साधना करके हम अपने आप को साधना अग्नि में अपने संपूर्ण कुवृत्तियों को दग्ध बीज करके उस अनादि अनंत शक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित करें, क्योंकि वही एकमात्र जीवों के आदर्श है, वही एकमात्र जीवों के परम आश्रय है, एकमात्र लक्ष्य है, आनंद के स्रोत है। उनके सिवाय
इस जीवन में परम बंधु या सखा नाम का कोई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन का एकमात्र आदर्श है। आप जीवन का जो आइडियल किसे मानते हैं? आइडियल मानना है तो उस अनादि अनंत ब्रह्म को माने, क्योंकि वही एक पूर्ण सत्ता है, वही एक अनंत सत्ता है, अखंड सत्ता है। और एक खंड सत्ता, खंड वस्तु हमारे जीवन का आदर्श नहीं बन सकता। खंड वस्तु आपको भोग विलास की ओर, रसना की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर आप उस अनादि अनंत आनंद स्रोत में अपने आप को प्रवाहित करेंगे, अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो जीवन में हर तरह के एंग्जाइटी, टेंशन, जितने तरह के शारीरिक मानसिक व्याधियां हैं, सब व्याधियों से हम मुक्त हो जाएंगे और एक सही मायने में सही इंसान बन के, सही आचार्य बन के, एक शिक्षक बन के समाज को सही दिशा निर्देशन हम कर सकते हैं। ये काम सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में ये कठिन है। किंतु हम जानते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसलिए इम्पॉसिबल, आई एम, इम मतलब आई एम पॉसिबल, आई इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल मतलब आई कैन डू इट। ये संकल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है फलिष्यति इति विश्वास सिद्धि प्रथम लक्षणम। जीवन में अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना होगा, और संकल्प लेके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यही एकमात्र जीवों का उद्देश्य होगा, आपका, हमारा, सबका। आइए हम सब मिलके संकल्प लेते हैं कि एक सुंदर समाज का निर्माण करें, जिस समाज में ना रहेगा शोषण, ना रहेगा अन्याय, ना रहेगा अत्याचार, ना रहेगा कलह, ना होगा घृणा, ना द्वेष, ना हिंसा, सिर्फ रहेगा प्रेम और प्रेम। क्योंकि हम सभी इस जगत में आनंद के ही संतान और संततियाँ हैं। इसलिए कहा जाता है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रम। हम सब जो अमृत के संतान संतति हैं, अमृत जैसे ही रहे और हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। हाँ, साधना का एक समय होता है, सबसे अच्छा रहता है मॉर्निंग का समय। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप साधना करते हैं तो आपकी साधना सफल होगी। और विशेष रूप में अगर आप साधना सीखना चाहते हैं तो आइए, हमारा नंबर है 9934325589। इस नंबर से कनेक्ट कीजिए। हमारे आप दीदियां हैं, आप लोग आइए। हमारे आचार्य सन्यासिनी दीदी लोग हैं, वो आपको बढ़िया तरह से सिखा सकते हैं। और इस तरह से हम लोग अनंत पथ पे आगे बढ़ते रहें।